नमस्कार। आज हम वैदिक दृष्टि चैनल में दशम भाव के स्वामी का यानी कि दशमेश का अलग अलग भाव में स्थित होने के परिणाम पर चर्चा करेंगे। दशमेश यदि लग्न में स्थित है तो जातक अपना व्यवसाय करने वाला होता है। यदि वो नौकरी करता भी है तो वो उच्च पदाधिकारी होता है, जहाँ पर उसको स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। और यदि यहाँ पर स्थित दशमेश के साथ लग्नेश भी स्थित है तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है। दशमेश का द्वितीय भाव में स्थित होना जातक को धनवान बनाता है, क्योंकि ये धन का भी भाव है और कुटुंब का भाव होने के कारण जातक अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा होता है। ये खान पान का भी भाव है, द्वितीय भाव। यहाँ पर दशमेश स्थित होने पर जातक होटल का व्यवसाय करने वाला या खान पान से संबंधित व्यवसाय करने वाला और धनभाव होने के कारण यहाँ स्थित दशमेश जातक को बैंक में काम करने वाला या वित्तीय संस्थान से जुड़ा कोई भी कार्य करने वाला बनाता है। दशमेश का तृतीय भाव में स्थित होना, तृतीय भाव हमारा हॉबी का भी भाव है, इसलिए यहाँ स्थित दशमेश जातक को हॉबी से संबंधित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अतः जातक का यात्रा, लेखन संबंधी कार्य या भाइयों के साथ व्यवसाय करना। यदि यहाँ पे कोई कलात्मक ग्रह है दशमेश, तो गीत संगीत में रुचि लेने वाला या गीत संगीत से संबंधित कार्य करने वाला होता है। दशमेश का चतुर्थ भाव में स्थित होना, यहाँ पर स्थित दशमेश अपने ही भाव को दृष्ट करता है, इसलिए जातक भाग्यशाली, उच्च पदाधिकारी, प्रसिद्ध और सुशिक्षित होता है। कृषि या भूमि से संबंधित व्यापार करने वाला होता है। और यदि यहाँ पर स्थित दशमेश नवमेश से युक्त है तो जातक अत्यधिक भाग्यशाली और राजनीति में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। दशमेश का पंचम भाव में स्थित होना, ये केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग बनता है, जिसके कारण जातक पवित्र शुद्ध जीवन जीने वाला और बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और पंचम भाव हमारी शिक्षा का भी भाव है, इसलिए जातक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है। और पंचम में स्थित दशमेश जातक को निपुण, बुद्धिमान और सम्मानित पद देता है। और पंचम भाव दशम भाव से अष्टम भाव भी है, इसलिए यहाँ पर स्थित दशमेश से जातक को वरिष्ठ जनों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। दशमेश का छठे भाव में स्थित होना, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर दशमेश के स्थित होने से जातक न्याय व्यवस्था, कानून, जेल या अस्पताल से संबंधित व्यवसाय करने वाला होता है या इन जगहों पर नौकरी करने वाला होता है। दशमेश का सप्तम भाव में स्थित होना, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का भी भाव है, इसलिए यहाँ पर यदि दशमेश स्थित है तो जातक की पत्नी वर्किंग होती है। और यदि शुभ प्रभाव है तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। और शुक्र यदि यहाँ पर स्थित है तो शुक्र, क्योंकि देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, तो जातक का अत्यधिक धनवान होता है। और यदि नवमेश भी यहाँ पर दशमेश के साथ स्थित है तो जातक के पिता धनवान और भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। दशमेश का अष्टम भाव में स्थित होना, यहाँ पर स्थित दशमेश जीवन वृत्ति में कुछ रुकावट तो देता है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही सही उच्च पद अवश्य देता है। और क्योंकि अष्टम भाव दशम भाव से एकादश भाव भी है, जो कि लाभ भाव माना जाता है, इसलिए जीवन में श्रेष्ठ पद पाने के लिए इस भाव का इन्वॉल्वमेंट अगर आता है तो जातक अपने जीवन में श्रेष्ठतम पद को प्राप्त करने में सफल होता है। और दशमेश के साथ यदि अष्टम भाव में राहु भी स्थित है तो जातक चमड़े से संबंधित काम करने वाला, जूता उद्योग में काम करने वाला या बीमा या खनन उद्योग में काम करने वाला होता है। और यदि अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित है या बृहस्पति की दृष्टि है अष्टम भाव पर, तो जातक अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करता और वो थोड़ा रहस्यमय प्रवृत्ति होने की उसकी संभावना रहती है। दशमेश का नवम भाव में स्थित होना, यदि बृहस्पति भी इसमें शामिल है तो जातक आध्यात्मिक होता है और जातक का आज्ञाकारी पुत्र होता है और वो भलाई के कार्य करने वाला होता है और अत्यधिक भाग्यशाली होता है। दशमेश यदि दशम भाव में स्थित है तो जातक अपने व्यवसाय में प्रसिद्ध होता है
और पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य करने वाला होता है। और यदि 4 ग्रहों की दृष्टि है दशम भाव पर, तो जातक सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाला भी हो सकता है। दशमेश का एकादश भाव में स्थित होना, एकादश भाव क्योंकि लाभ का भाव है और यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी के स्थित होने पर जातक को अपनी आजीविका से लाभ की प्राप्ति होती है। दशमेश और एकादशेश की यदि युति हो तो जातक को अपने मित्रों से भी लाभ मिलता है, क्योंकि एकादश भाव से हम मित्र भी देखते हैं, तो जातक एक धनवान व्यक्ति बनता है। दशमेश का द्वादश भाव में स्थित होना, द्वादश भाव विदेश का भाव है, इसलिए जातक को विदेश से लाभ होने की संभावना होना या विदेश में व्यापार करना या दूर स्थान पर नौकरी करना या अध्यात्म के क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना, इस तरीके के योग बनते हैं। और यदि यहाँ पर स्थित दशमेश मीन राशि में शुक्र के साथ स्थित है तो जातक जल से संबंधित कार्य करने वाला होता है, जैसे कि नौसेना हो गया, नौसेना में काम करना, समुद्री वस्तुओं का व्यापार करना या मिनरल वाटर जैसे डिस्लरी वगैरह होती है, इस टाइप के काम करने वाला होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न भावेशों का दशम भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं। धन्यवाद।